नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आओ करें और सीखें दक्षता उन्नयन वर्कबुक विषय गणित। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें यह पुस्तक प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स वर्कबुक फॉर देखिए स्टूडेंट्स सत्र 2023-24। देखिए इस वर्कबुक में अलग अलग वर्कशीट दी गई हैं। इन वर्कशीटों को आप आसानी से गतिविधि के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। गतिविधियाँ दी गई हैं। वर्कशीटों को पूर्ण करने से पहले हम गतिविधि को समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी वर्कशीटों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार से नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। आओ करें व सीखें वर्कशीट क्रमांक 75। इसमें दिया गतिविधि का नाम कीमत बताओ। देखिए उपावधारणा है मुद्रा की समझ। तो हम इस वर्कशीट के माध्यम से मुद्रा की समझ हम सीखेंगे। तो देखिए वर्कशीट को पूर्ण करने से पहले हम इस गतिविधि को हम समझ लेते हैं। नोटों का खेल। शिक्षक बच्चों के साथ खेल मुद्रा की सहायता से बाजार का दृश्य बनाकर लेन देन की प्रक्रिया करवाएं। सभी बच्चों के पास कितनी मुद्राएं हैं उसकी तुलना करें और लेन देन को अपनी कॉपी में लिखें। बच्चे अपने पालक के साथ बाजार दुकान जाएं और सामान खरीदने की प्रक्रिया को ध्यान से देखें और घर आकर हिसाब लगाएं। यदि एक आलू 16 रुपये के हैं तो 5 किलो आलू खरीदने के लिए कितनी राशि चाहिए। यदि आपने 46 रुपये का सामान खरीदा है और दुकानदार को 100 रुपये दिए हैं तो दुकानदार आपको कितनी राशि वापस देगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस गतिविधि को अपने कक्षा कक्ष में हम कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं गतिविधि के उपरांत हम वर्कशीट को किस प्रकार से पूर्ण करेंगे। आइए हम समझते हैं। देखिए और लिखिए। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर 100 के 3 नोट हैं और यहाँ देखिए 10 का 1 नोट और 2 सिक्के हैं। तो इस प्रकार से 312 रुपये कुल हुए। इसके बाद देखिए यहाँ पर 100 के 2 नोट हैं, 10, 20, 30, 40, 50 रुपये और यहाँ 2 रुपये 2 सिक्के हैं तो 252 रुपये हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ 100 का 1 नोट है। इसके बाद 10 के 1, 2, 3, 4 140 और यहाँ देखिए सिक्के कितने हैं, 1, 2, 3 है, 3 सिक्के 1 1 के, तो यहाँ हो जाएगा 143 रुपये। इसके बाद है यहाँ 100 के 3 नोट हैं। इसके बाद 10 के कितने देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखिए 60 रुपये और यहाँ 2 1 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 362 रुपये कुल हो जाएंगे। और इसी प्रकार से देखेंगे आप यहाँ पर 100 के 4 नोट हैं और 10 के 3 नोट हैं देखिए तो 400 रुपये और 3 नोट के 30 और 3 सिक्के हैं 1 1 रुपये के तो 433 रुपये। इस प्रकार से आप यहाँ पर इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। इस वर्कशीट को आप पूर्ण कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगली वर्कशीट है आओ करें वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 76। इसमें दिया है, इसमें भी कीमत बताओ मुद्रा की समझ है। इसमें देखिए आइए हम इसे कैसे पूर्ण करेंगे समझते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें समझिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए दिया है निम्नांकित खिलौनों को खरीदने के लिए आवश्यक मुद्रा पर घेरा लगाइए। यहाँ खिलौना दिया है, इसकी कीमत है 74 रुपये। तो यहाँ देखिए जो मुद्राएं दी गई है इन पर आपको घेरा लगाना है 74 रुपये। तो देखिए 10 के हम यहाँ पर 7 नोट और इसके बाद देखिए 4 सिक्के हैं 1 1 रुपये के, तो 4 सिक्के पर हम घेरा लगा देंगे। तो इस प्रकार से 70 और 4 74 रुपये। इस प्रकार से हम आवश्यक मुद्रा पर घेरा लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला दिया है एक कार है, इसकी कीमत है एक खिलौना है 86 रुपये। तो देखिए 10 के हम 8 नोट अर्थात 80 रुपये और 6 सिक्के 6 रुपये। तो इस प्रकार से 80 व 6 86 रुपये हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम आवश्यक मुद्रा पर आवश्यक घेरा लगा सकते हैं। देखिए इसके बाद है खाली स्थान भरिए। अब देखिए यहाँ पर हम समझेंगे 10 रुपये के 8 नोट बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणा 8 बराबर 80 रुपये। 5 रुपये के 6 नोट 5 गुणा 6 बराबर 5 × 30 रुपये। इसके बाद है 25 पैसे के 2 सिक्के। तो देखिए 25 पैसे और 25 पैसे के 2 सिक्के 50 पैसे हो जाएंगे। और 50 पैसे के 3 सिक्के देखिए 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 3 सिक्के हैं तो 150 पैसे। और 20 रुपये के 5 नोट। तो देखिए 20 रुपये के 5 नोट बराबर 20 गुणा 5 अर्थात 100 रुपये। इसके बाद देखिए अगला है रोजी के पास निम्नानुसार नोट एवं सिक्के हैं, बताओ रोजी के पास कुल कितने रुपये और पैसे हैं। देखिए रुपये और पैसे 25 पैसे के 7 सिक्के हैं। तो देखिए 25 पैसे के 7 सिक्के बराबर क्या होगा, 25 सत्ते 175 तो 1 रुपये 75 पैसे। इसके बाद है देखिए 2 रुपये के 11 नोट 2 गुणा 11 बराबर 22 रुपये हो जाएंगे। इसके बाद है 5 रुपये के 3 सिक्के बराबर 5 दिया 15 हो जाएंगे। इसके बाद है 20 रुपये के 2 नोट 50
रुपये के 2 नोट बराबर 50 दूनी 100 तो 100 रुपये। इस प्रकार से हम यहाँ पर इन्हें लिख देंगे और इनका हम योग कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या जाएगा, देखिए पैसे से पैसे हम जोड़ेंगे तो 75 पैसे और यहाँ 138 रुपये। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनका योग कर सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, शबनम के पास 200 रुपये का एक नोट है, वह निम्न अनुसार अलग अलग नोटों में बदलना चाहती है। देखिए यदि वह 5 रुपये के नोटों में बदलती है तो देखिए तो कितने नोट मिलेंगे उसे, 40 नोट मिलेंगे, क्योंकि 5 चौके 20, हम 200 में 5 का भाग दे देंगे तो 40 नोट मिलेंगे। यदि वह 10 रुपये के नोट में बदलती है तो उसे कितने नोट मिलेंगे, हम 200 में 10 का भाग देंगे तो 20 नोट मिलेंगे। इसके बाद यदि वह 20 रुपये के नोटों में बदलती है तो 200 में 20 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा तो 10 नोट मिलेंगे। इसके बाद है यदि वह 50 रुपये के नोटों में बदलती है तो देखिए 50 चौके 200 तो 4 नोट मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस वर्कशीट को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं वर्कशीट क्रमांक 75 और 76, इसे आसानी से हम गतिविधि के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको वर्कशीट क्रमांक 75 और 76 अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे कैसे पूर्ण करना है। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य वर्कशीटों को आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।